गागरोन का किला जो है देखो भाई झालावाड़ जिले में है। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। गागरोन के किले का जो निर्माण है, निर्माण करवाया था किसने? बीजल देव डोड ने। किसने करवाया था? बीजल देव डोड ने करवाया, इसलिए इसे डोडगढ़ या दुल्हनगढ़ भी कहा जाता है। बाद में बीजल देव डोड को देवन सिंह कीची ने हराया, इसलिए देवन सिंह कीची ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? गागरोन कर दिया। यहाँ पर एक ही यहाँ पर खींची चौहान वंश का शासन था। चौहानों की कौन सी शाखा थी? खींची शाखा थी यहाँ पर। ठीक है, अपन फिर आगे बाद में पढ़ते हैं कि 1444 में मालवा के महमूद खिलजी ने आक्रमण किया और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? मुस्तफाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद। गागरोन का किला जो है ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? जलियावदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी नदियाँ? काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर यह किला जो है बना हुआ है। कौन सा किला? गागरोन का किला। गागरोन के किले की बात करें आगे, तो गागरोन का जो किला है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उनमें बात करें तो गागरोन के किले पर यहाँ पर एक बार हमीमुद्दीन चिश्ती आए थे। कौन आए थे? हमीमुद्दीन चिश्ती आए थे, जिन्हें मीठे साहब भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? मीठे साहब। तो इनकी क्या बनी हुई है यहाँ पर? दरगाह बनी हुई है। इनकी क्या बनी हुई है? दरगाह। 1303 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उस समय यहाँ के राजा जतर सिंह खिलजी थे। ठीक है, यहाँ पर दो साके हुए। कितने साके? दो साके हुए। पहला साका हुआ 1423 में। 1423 में जब यहाँ का साका हुआ तब मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया था। किसने किया? होशंग शाह ने आक्रमण किया था और यहाँ के राजा अकबरदास खिलजी थे और लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में क्या हुआ है? जोर हुआ है। दूसरा साका 1444 में हुआ जब मालवा के महमूद खिलजी ने आक्रमण किया और महमूद खिलजी ने आक्रमण किया जब यहाँ के राजा पालन सिंह थे और राजपूत वीरांगनाओं ने क्या किया? जोर किया। इस प्रकार यहाँ पर दो साके हुए हैं। और बात करें यहाँ के एक राजा हुए प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह खिलजी। और प्रताप सिंह खिलजी ने फिरोज शाह तुगलक को हराया और उसके बाद में संन्यास धारण करके कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए और अपना नाम बदल कर क्या कर लिया? कृपा कर लिया। इनका मंदिर जो है समदनी बाड़मेर में और इनकी छतरी जो है गागरोन के किले में और इनकी गुफा जो है वो टोडा सिंह टोंक में है और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और बात करें भाई गागरोन के किले के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में। मीठे साहब की दरगाह है यहाँ। पीपा की क्या है? संत पीपा की क्या है? छतरी बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 100 वर्षीय पंचांग रखा गया है। कौन सा पंचांग? 100 वर्षीय पंचांग यहाँ पर रखा गया है। नकार खाना है यहाँ पर। क्या है? नकार खाना है। ठीक है, पत्थर वर्षा यंत्र है। क्या है? पत्थर वर्षा यंत्र है यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक गिद्ध कढ़ाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है? गिद्ध कढ़ाई बनी हुई है जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को सजा दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर जो है कोटा राज्य की टकसाल बनी हुई है सिक्के डालने की, जिसका जहाँ से सालिम शाही नाम का सिक्का निकला करता था। ठीक है, मधुसूदन मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कोटा के साल ने करवाया था। यहाँ पर जो है जालिम कोट बना हुआ है जिसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर बुलंद दरवाजा बना हुआ है जिसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। यहाँ पर जो है एक बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है अंधेरी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? अंधेरी बावड़ी। और जो गागरोन दुर्ग है ये गागरोनी तोते के लिए जाना जाता है। कौन सा तोता? गागरोनी तोता जो है उसके लिए जो है जाना जाता है। ये बातें करी थी अपन ने कौन से किले के बारे में? जूनागढ़ या बीकानेर का किला। बीकानेर का किला कहाँ पर होगा? बीकानेर में ही है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। देखो भाई जूनागढ़ या बीकानेर का जो किला है इसे और क्या कहा जाता है? तो यह जो है न तो पहाड़ी पर है न जंगल में है। यह जो है स्थल पर बना हुआ है, जमीन पर बना हुआ है, इसलिए इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। जेवर कहते हैं आभूषण को, और आभूषण जो है अपने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। और ये जो है ये जो जूनागढ़ का किला है ये भी जमीन की क्या बढ़ा रहा है? शोभा बढ़ा रहा है, इसलिए इसे जमीन का क्या कहा जाता है? जेवर कहा जाता है। बीकानेर जो है इसका प्राचीन नाम हुआ करता था राती घाटी। क्या हुआ करता था? राती घाटी। इसलिए इसे
गाती घाटी का किला भी कहा जाता है। कौन सा किला? गाती घाटी का किला भी इसे कहा जाता है। जूनागढ़ की बात करें कि इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। जबकि त्रिभुजाकार आकृति किस किले की है? जैसलमेर के किले की। जबकि अंडे के समान किसकी आकृति है? व्हेल मछली के समान, मोर के समान, मेहरानगढ़ की है। आकृति इसकी जो है वो कैसी है? चतुष्कोणीय, या यूं कह सकते हैं कि आगरा के किले के समान। किसके समान? आगरा के किले के समान इसकी आकृति है। राय सिंह गया होगा आगरा और वो आगरा देख के आया होगा, और उस किले के समान इसने क्या करवा दिया? यहाँ पर किले का निर्माण करवा दिया। निर्माण करता कौन है? तो निर्माण करवाया इसका बीकानेर के राजा राव राय सिंह ने। किसने करवाया है? राय सिंह ने करवाया 1589 से लेकर के 1594 के मध्य तक। ठीक है। और किसकी देख रेख में करवाया? तो एक मंत्री था इसका, करमचंद। कौन था? करमचंद की देख रेख में इसका निर्माण करवाया गया है। इसकी ऐसा कहा जाता है कि नींव जो है वो नींव बीकानेर रख दी थी। किसने रख दी थी? राव बीकानेर, जिसने 1465 में बीकानेर रियासत और 1488 में बीकानेर शहर बसाया था ना, उसी राव बीकानेर नींव रख दी थी। कौन से गढ़ की? जूनागढ़ की। कौन से गढ़ की? जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो है भाई, ये जो है इसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, इसलिए पाली विद्रोह की श्रेणी में भी आता है। और बात करें जूनागढ़ के अंदर क्या क्या चीजें दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल क्या क्या है? तो एक गेट बना हुआ है जिसका नाम है सूरज पोल। कौन सा पोल? सूरज पोल। आंतरिक प्रवेश द्वार है ये सूरज पोल। और ये जो सूरज पोल है, इस सूरज पोल पर जेमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। किस किस की? जेमल और पत्ता की क्या लगी हुई है? गजारूढ़ मूर्तियां। कैसी मूर्तियां? गजारूढ़ मूर्तियां का मतलब होता है हाथियों पर सवार मूर्तियां लगी हुई है। और ये मूर्तियां जो है पहले कहाँ लगाई गई थी? ये पहले आगरा के किले में लगाई गई थी, लेकिन बाद में औरंगजेब ने वहां से हटवा दिया इनको, और राय सिंह इनको लेकर के कहाँ आ गया? जूनागढ़ में लेकर के आ गया। और जेमल और पत्ता कौन है? महाराणा उदय सिंह के दो सेनापति थे ये, जेमल और पत्ता दोनों ही। ठीक है ना। जेमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कौन से प्रवेश द्वार पर लगी हुई है? सूरज पोल पर। एक यहाँ प्रशस्ति की लगी हुई है, राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? राय सिंह प्रशस्ति, जिसमें बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है अपने को। और इसके जो लेखक है वो है जेता। कौन है? जेता जो है इसके लेखक है, जैन मुनि जेता इसके लेखक है राय सिंह प्रशस्ति के। और यहाँ पर जो है एक पुस्तकालय भी बना हुआ है, अनूप पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय? अनूप पुस्तकालय यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मारना कुंभा की जितने भी रचनाएं उन सब रचनाओं का संकलन यहाँ पर रखा गया है अनूप पुस्तकालय के अंदर। ठीक है। इसके बाद में और बात करें, अनूप पुस्तकालय है यहाँ पर। और जो यहाँ पर है 4-5 महल बने हुए, उन महलों की बात करें, जैसे गंगा निवास महल। कौन सा महल? गंगा निवास महल। और ये जो गंगा निवास महल है ये कृष्ण लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी उन लीलाओं का क्या किया गया? यहाँ पर चित्रण किया गया, भित्ति चित्रण किया गया उनका। ठीक है। गज निवास महल है। कौन सा महल? गज निवास महल है। और देखो भाई यहाँ पर जो है कर्ण महल है। कौन सा महल? कर्ण महल है। अनूप महल है। कौन सा महल? अनूप महल। इस अनूप महल का निर्माण जो है वो महाराजा अनूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राव अनूप सिंह ने करवाया था। और इस अनूप सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया। इसी महल में बीकानेर के राजाओं का क्या किया जाता था? राज्याभिषेक किया जाता था। क्या किया जाता था? राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक जो करते थे वो जाट जाति के करते थे। कौन सी जाति? जाट जाति। और जाटों में भी कौन सी है? गोत्र होता है गोदारा। और ये गोदारा जाट जो है ये राज्याभिषेक किया करते थे। किसके? बीकानेर के जो महाराजा बना करते थे उनके। अनूप महल के बाद में और यहाँ पर है फूल महल। कौन सा महल है? फूल महल। और एक और महल है बादल महल। कौन सा महल? बादल महल है। ठीक है। आगे की और चीजें यहाँ पर क्या क्या है, तो जूनागढ़ के अंदर और चीजों की बात करें तो फूल महल, बादल महल है। और क्या यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है क्या? यह साल है 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या है? मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर एक अनूठा मंदिर और है।
एक अलग ही मंदिर है, यूनिक। हाँ, हैरम गणपति का मंदिर। कौन सा मंदिर है? हैरम गणपति का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया निर्माण? किसी ने नहीं करवाया, अनूप सिंह ने करवाया था। बहुत बढ़िया। किसने करवाया था? अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जबकि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? मंडोर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? मंडोर में जो साल है उसका निर्माण किसने करवाया था भाई? हाँ, किसी ने नहीं करवाया। करवाया क्या किसी ने? मैं बता दूं। जो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है उसका निर्माण करवाया था राजा थे जोधपुर के, जिनका नाम था क्या? हाँ, पता नहीं क्या बोल रहे हो। अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया था। याद रखना, साल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अभय सिंह द्वारा। हैरम गणपति की मूर्ति है यहाँ पर, और हैरम गणपति की मूर्ति के अलावा और चीजें जो है यहाँ पर, और तो कोई विशेष बातें है नहीं। एक लड़ाकू विमान रखा गया है। एक जो है यहाँ पर क्या रखा गया है? लड़ाकू विमान है महाराजा गंगा सिंह जी का। किसका है? गंगा सिंह जी का है ये लड़ाकू विमान। गंगा सिंह जी में अपन पढ़ते भी है। गंगा सिंह जी जो है इन्होंने गंगा रिसाला सेना रखते थे, और गंगा रिसाला सेना ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में भाग लिया था। ये इनके पास क्या रखा करते थे? लड़ाकू विमान भी। ये जो किला है, इस किले के सामने एक झील बनी हुई है। झील का नाम है सूर सागर झील। कौन सी झील है? सूर सागर झील बनी हुई है। और ये जो सूर सागर झील है, इसमें 15 अगस्त 2008 को 15 अगस्त 2008 को नौकायन प्रारंभ किया गया। क्या प्रारंभ किया गया? नौकायन का मतलब नाव चलाई गई इसमें, यहाँ से। इसके बाद में नाव की सवारी यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। लड़ाकू विमान है यहाँ पर गंगा सिंह जी का, और इसके जस्ट सामने ये जो किला बना हुआ है, इसके जस्ट सामने है सूर सागर झील जो है। ठीक है। यही बातें मुख्य में। बीकानेर के किले में कितने शाखे हुए यहाँ पर? हाँ, कितने? 3। कोई शाखा यहाँ पर नहीं हुआ है। तुमने पढ़ लिया पूरा बीकानेर का इतिहास, फिर भी नहीं बता रहे हो तुम। कोई शाखा यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, लिखो इसमें क्या? बीकानेर का किला, इसे जमीन का जेवर और रात्रि घाटी का किला भी कहा जाता है। इसकी आकृति जो कैसी है? चतुष्कोणीय है। यह आगरा के किले के समान भी है इसकी आकृति जो है। ठीक है। आगे देखो, इसका निर्माण राय सिंह ने 1589 से 94 के मध्य करवाया था, और इसकी नींव जो है पीका ने रखी थी। इसका निर्माण करमचंद की देखरेख में हुआ है। इस किले में एक सूरज पोल नाम का आंतरिक प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिसमें जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है, जो कि राय सिंह आगरा के किले से लेकर आया था। इस किले में राय सिंह प्रशस्ति जिसके लेकर जयता है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये इसमें अनूप पुस्तकालय है, जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। गंगा निवास महल है, जो कि कृष्ण की लीलाओं के वित्तीय चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। गज महल है, करण महल है, अनूप महल, जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया, जहाँ पर बीकानेर के जो राजा हुआ करते थे उनका राज्याभिषेक किया जाता था। फूल महल है और बादल महल बने हुए। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, जिसमें एक हैरम गणपति की मूर्ति है, यानी कि शेर पर सवार मूर्ति है गणेश जी की। लड़ाकू विमान रखा गया गंगा सिंह जी का। सूर सागर झील है सामने, जिस पर 15 अगस्त 2008 को वसुंधरा सरकार द्वारा नौकायन सेवा प्रारंभ की गई थी। एक बात और इसमें जो थी कि यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। क्या लगाई गई है? लिफ्ट लगाई गई है। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान का ऐसा दुर्ग है, और आपने सुना भी होगा कि दीवारों के कान होते हैं, दीवारें सुनती है, लेकिन इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग की दीवारें बोलती है। इस दुर्ग की दीवारें क्या करती है? बोलती है। ठीक है। जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग जो है यह पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी का नाम है कनकाचल पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी या सुवर्णगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सुवर्णगिरी पहाड़ी। जबकि स्वर्णगिरी कौन सी है? जैसलमेर। स्वर्णगिरी तो कौन सी है? जैसलमेर है भाई स्वर्णगिरी, ध्यान रखना। जबकि सुवर्णगिरी कौन है? जालोर।
कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? कनकाचल या सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसका निर्माण जो करवाया वो करवाया नागभट्ट ने। किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जालोर का जो दुर्ग है इसके उपनाम क्या क्या है उनकी बात करें तो सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर होने के कारण इसे क्या भी कहते हैं? सुवर्णगिरी। कनकाचल की पहाड़ी पर होने के कारण इसको कनकाचल और इसे देखो भाई सोनगढ़ भी कहा जाता है या कनकगिरी भी इसे कहा जाता है। कनकगिरी ये नाम है भाई इसके। जो जालोर वाला किला है इसके नाम है, अन्य नाम सुवर्णगिरी, कनकाचल, सोनगढ़, कनकगिरी। जबकि स्वर्णगिरी किसका नाम है? जैसलमेर का। इसका निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने करवाया है। जालोर दुर्ग की आगे बात करें तो यह जो है मारवाड़ और गुजरात की सीमा पर बना हुआ है। किसकी सीमा पर? मारवाड़ और गुजरात की सीमा पर बना हुआ है। यह जो है दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। परकोटा भी बना हुआ है तो पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ठीक है। और बात करें जो जालोर वाला किला है यह मारवाड़ का सबसे प्राचीन किला है। मारवाड़ का क्या है? मारवाड़ का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ किला है। सबसे प्राचीन व क्या है? वह सुदृढ़ किला है। सुदृढ़ जानते हो? सुदृढ़ क्या होता है? मजबूत किला है। इस किले के बारे में हसन निजामी कहता है। कौन कहता है? हसन निजामी कहता है कि इस किले का आज तक कोई भी आक्रमणकारी गेट नहीं खोल पाया। कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का प्रवेश द्वार नहीं खोल पाया, यानी कि इस दुर्ग को आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। ऐसा कौन कहता है? हसन निजामी। लेकिन अपन पढ़ते हैं कि जालोर वाले दुर्ग में कितने साके हुए? कौन साका? एक साका हुआ है। कितने साके? एक साके। एक ही तो साका हुआ है यहाँ पर 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय। ठीक है। हसन निजामी जबकि ऐसा कहता है कि कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग के प्रवेश द्वार नहीं खोल पाया था। जालोर दुर्ग में देखते क्या क्या चीजें हैं अन्य। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था इसलिए उसने मस्जिद भी बनवा दी थी एक। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी की क्या है? मस्जिद, या इसे कहा जाता है तोपखाना मस्जिद। कौन सी मस्जिद कहा जाता है? तोपखाना मस्जिद भी इसे कहा जाता है। जो जालोर वाला किला है यहाँ पर एक बावड़ी भी बनी हुई है जिसका नाम है सोहन बावड़ी। कौन सी बावड़ी? सोहन बावड़ी। जबकि अंधेरी बावड़ी कहाँ पर है? गागरोन के किले में है। यहाँ पर एक परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कौन से कालीन? परमार कालीन क्या बना हुआ है? कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। यहाँ पर वीरम देव जो था कानड़ देव चौहान का पुत्र वीरम देव की चौकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चौकी। यहाँ पर जो है मान सिंह राठौड़ के महल बने हुए हैं। किसके महल? मान सिंह राठौड़ के महल। मान सिंह राठौड़ जो है ये जोधपुर का राजा था और जोधपुर का राजा था ये सन्यासी राजा इसे कहा जाता है। जोधपुर का कौन सा राजा? सन्यासी राजा। वही मान सिंह जिसने महामंदिर जो है ना जोधपुर में उसका निर्माण करवाया था। 84 खंभों वाले मंदिर का निर्माण। कौन सा मंदिर था? 84 खंभों वाले मंदिर का निर्माण। यहाँ पर देखो जालोर वाला जो किला है यहाँ पर एक दरगाह भी है, संत मलिक साहब की दरगाह। उसकी दरगाह? संत मलिक साहब की दरगाह है। यहाँ पर ध्यान रखना, संत मलिक साहब की दरगाह है। और भी दरगाहें आएगी आगे। मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। हाँ, गागरोन में। फिर मीठे साहब की दरगाह कहाँ है? मीठे साहब की है क्या गागरोन में? तो और मीरान साहब की कहीं पर भी नहीं है क्या? कहीं पर? अजमेर के तारागढ़ में है मीरान साहब की दरगाह। अब तुम कहो कि पढ़ाए नहीं सर अभी तो इसको भी पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जाएगा ही पड़ेगी। अगली बार चल गया
और बताओ पूरे का की मजार कहाँ है? पूरे का की मजार कौन से किले में? फिर नोगजा पीर की दरगाह कहाँ है? दाइबी पीर की दरगाह कहाँ है? नोगजा पीर और दाइबी पीर दोनों कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और पूरे का की जो मजार है ना वो है मेहरानगढ़ में। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ में। और संत मलिक साहब की दरगाह तोपखाना मस्जिद जालौर में है। ठीक है, आगे और बात करें भाई जालौर वाले दुर्ग में क्या क्या है? संत मलिक साहब की दरगाह हो गई, प्रमाणकालीन सोन पहाड़ी अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, तोपखाना मस्जिद है। एक दैया पोल बना हुआ है यहाँ पर। कौन सा पोल? दैया पोल। अपन ने जब शाखा पढ़ा था यहाँ का, तो शाखे में पढ़ा था कि राजा तो यहाँ का कानड़ देव चौहान था, लेकिन विश्वासघात जो है वो दैया राजपूत बीका ने किया था। किसने किया था? दैया राजपूत बीका ने किया था। तो भाई वो विश्वासघाती हुआ, उसके पूर्वज जो थे ये बीका के पिताजी का पोल है, तो उसके पूर्वज जो थे वो काफी विश्वास पात्र हुए हैं जालौर के राजाओं के। तो दैया पोल भी यहाँ पर बना हुआ है। एक शाखा हुआ है यहाँ पर। कितने शाखे हुए हैं? एक शाखा हुआ है। आक्रमण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब की बात है? 1311 की बात है। यहाँ के राजा थे कौन? कानड़ देव चौहान। कौन थे? कानड़ देव चौहान। और कानड़ देव चौहान यहाँ के राजा थे। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? हाँ, रानी रंग देवी। रणथंभौर का हुआ है वो, तो रंग देवी वाला। ऐसे उल्टे सुल्टे मत किया करो। कानड़ देव चौहान जो है, इसकी रानी का नाम नहीं बताया था मैंने कल। मैंने बताया था राजपूत वीरांगनाओं के नेतृत्व में हुआ है। जेतल दे था इसकी रानी का नाम। क्या था? जेतल दे था। जेतल दे के नेतृत्व में क्या हुआ था? जौहर हुआ था। यहाँ पर शाखा हुआ था। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का पहला शाखा। ठीक है, यहाँ की ये जो है ये किला पालित श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का? पालित श्रेणी का। तो क्या बनेगा इसमें? परकोटा होगा, जब भी तो पालित श्रेणी का होगा ना। तो बताइए परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? पढ़ा है ना जालौर वाला इतिहास तुमने? बताओ परकोटे का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ए है कीर्तिपाल। सर ऑप्शन में आ जाएगा, डालो। समर सिंह, सामंत सिंह, उदय सिंह, चाची देव। ऑप्शन से आ जाएगा तुम सबको। चाची देव वाले कौन कौन है? बोल तो लड़िया बात यार। बोल तो इतने लेने रहे थे, रात अकेले से खड़ा करवा दिया। शर्मिंदा हो गया वो। ऑप्शन चेंज हो जाएगा। कीर्तिपाल वाले में क्या कोई एक है की? समर सिंह वाले? समर सिंह, सामंत सिंह वाले? समर सिंह। हाँ, सामंत सिंह। सामंत सिंह में पहुंच गए अब तो। समर सिंह सही है सर, ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। इनको लॉक कर दिया जाए। 100% है। कौन मिलेगा? समर सिंह सही है। समर सिंह पढ़ा, जब बताया था मैंने समर सिंह के बारे में कि इसने जालौर के किले में सुदृढ़ प्राचीर का, कोषागार का और शस्त्रागार का निर्माण करवाया था और अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कहाँ कर दिया? सुदृढ़ प्राचीर को ही तो प्रकोटा कहते हैं। एक बार तो बता दी थी, लेकिन फिर बाद में मैंने दूसरी बार पूछते ही मना कर दी, नहीं सकती। ध्यान रखना, प्रकोटे का निर्माण किसने करवाया है? समर सिंह। लिखो इसमें। कौन सा किला है? जालौर दुर्ग कनकाचल या सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए इसे कनकाचल या सुवर्णगिरी का दुर्ग भी कहते हैं। सोनगढ़ सोनगिरी का दुर्ग भी कहते हैं, कनकगिरी का दुर्ग भी कहते हैं। निर्माण इसका किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने करवाया है और मारवाड़ व गुजरात की सीमा पर बना हुआ है। जबकि आपसे पूछने की बताइए मेवाड़ और गुजरात और मारवाड़ की सीमा पर तो ये बना ही हुआ है। मालवा और राजस्थान की सीमा पर कौन सा किला बना हुआ है?
मालवा और राजस्थान की सीमा पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। यह दानवन, गिरिवन और पारिन श्रेणी में आता है। मारवाड़ का सबसे प्राचीन और कैसा किला है? सुदृढ़ किला है। इसकी जो प्राचीर है उस सुदृढ़ प्राचीर का निर्माण समर सिंह ने करवाया। हसन निजामी कहता है कि आज तक इस किले के कोई भी आक्रमणकारी गेट नहीं खोल पाया है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, इसमें तोपखाना मस्जिद भी जिसे कहा जाता है। सोन बावड़ी है, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है। वीरम देव की चौकी है। मानसिंह राठौड़ के महल है। संत मलिक साहब की दरगाह है। दहिया पोल है। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1311 में, जब यहाँ पर क्या हुआ? साका हुआ है। यहाँ के राजा थे उस समय, या केसरिया जो हुआ कर्णदेव चौहान के नेतृत्व में हुआ, और जौहर जो है वो किसके नेतृत्व में होता है? बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में है ये। इसे सिंगाना, इसे क्या किला कहते हैं? सिंगाना। उमट दुर्ग, उमथाना किला, जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की क्या कुंजी, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, मारवाड़ के राठौड़ों की क्या शरण स्थली, और अणखला किला भी कहा जाता है। अणखला किला भी इसे कहा जाता है। निर्माण की बात करें कि इसका जो निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया वीर नारायण पवार ने। किसने करवाया है? वीर नारायण पवार ने या परमार ने इसका निर्माण करवाया। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। कौन सी पहाड़ी पर? तो हल्देश्वर पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ किला है ये। कौन सी पहाड़ी है? हल्देश्वर पहाड़ी। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। कौन सी पहाड़ी पर? हल्देश्वर पहाड़ी पर। कितने साके हुए यहाँ? कितने? 2। देखो भाई, जो सिवाना का किला है, इस सिवाने के किले जो है ये किला, यहाँ पर 2 साके हुए। कितने साके? 2 साके। पहला साका तो हुआ कब? 1308 में, जब आक्रमण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तब यहाँ के प्रशासक कौन थे? सातल देव व सोम। कौन थे? सातल देव व सोम। इन दोनों के नेतृत्व में तो क्या हुआ? केसरिया। और जौहर किसने किया? जौहर किया सातल देव की रानी मेणा देने। किसने किया? मेणा देने किया जौहर। ठीक है। दूसरा शाखा होता है कब? 1589 में। कब होता है? 1589 में, जब यहाँ के राजा कौन थे? कल्ला राइमलोत थे। कौन थे? कल्ला राइमलोत। और कल्ला राइमलोत के समय आक्रमण किया किसने? अकबर ने। किसने किया? अकबर ने। या अकबर की तरफ से आया था मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा राजा? मोटा राजा उदय सिंह आया था यहाँ पर। ठीक है। और उदय सिंह ने आक्रमण किया कल्ला राइमलोत पर। कल्ला राइमलोत पर आक्रमण किया, और यहाँ पर जो जौहर हुआ किसके नेतृत्व में? हाडी रानी बान कंवर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बान कंवर के नेतृत्व में। देखो भाई, सिवाना के किले के अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो यहाँ पर जो है कल्ला राइमलोत का थड़ा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कल्ला राइमलोत का थड़ा बना हुआ है। कल्ला राइमलोत का थड़ा हल्देश्वर पहाड़ी पर है, इसलिए यहाँ पर हल्देश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर? हल्देश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर एक तालाब भी है, बांडेलाव तालाब। कौन सा तालाब? बांडेलाव तालाब। और बांडेलाव तालाब जो है, इस बांडेलाव तालाब में क्या मिला दिया गया था पहले साके के दौरान? गोरक्त मिला दिया गया था ना। और गोरक्त मिला दिया था, इसलिए वो कौन था? विश्वासघाती बायल नामक सैनिक नहीं था क्या? उसके कहने पर मिला दिया था। बांडेलाव तालाब के बाद में अजीत सिंह जो है, अजीत सिंह का दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है। किसका दरवाजा? अजीत सिंह का दरवाजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जय नारायण व्यास। कौन रहे थे? जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? कौन से प्रजामंडल से? हाँ,
जोधपुर प्रजामंडल से, कौन से प्रजामंडल से? जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल से है। और इन प्रजामंडलों के दौरान इसको जो है गिरफ्तार करके कौन से किले में रखा गया था? सिवाना के किले में रखा गया था। जय नारायण व्यास को शेर राजस्थान, राजस्थान का लोक नायक मास साहब, इसे लकीर फकीर का भी कहा जाता है, लक्कड़ पकड़ का भी आदमी कहा जाता है इसको, जय नारायण व्यास को। ठीक है, जो बाद में राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, यही सिवाना का किला है, लिखो इसमें।